कोई भी बिल्डिंग खरीद सकते हैं, बशर्ते कि या तो उसमें जुनून हो या फिर सबसे पीछे खड़े रहने की भावना हो। वीडियो कैसी लगी इसके बाद अगली वीडियो बनाई जाएगी। आप लाइक, कमेंट और शेयर करें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जब तक 2011-12 तक जब तक रिच डैड और पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की ये किताब नहीं लिखी गई थी, शक्ति योंडा बर्न की किताब तो बहुत पहले लिख ली गई थी शक्ति तो, लेकिन उससे पहले तक और अभी भी कुछ स्टूडेंट्स का, कुछ बच्चों का, कुछ उनके पेरेंट्स का, कुछ यूथ का, जवानों का ये मानना था कि हर चीज प्राप्त की जा सकती है और की जा सकती थी। लेकिन रिच डैड और पुअर डैड किताब के लिखने के बाद कुछ लोगों में ये धारणा बनी कि हाउ टू बी रिच, अमीर कैसे बने। और कुछ लोगों का अभी भी ये मानना है, पुअर माइंडसेट पीपल, जो गरीब लोग होते हैं या जो गरीब अपने आप को मानते हैं, मानना सबसे बड़ी बात है, जानना अलग है, क्यूरियोसिटी, और अपने आप को मानना कि हम हैं क्या। गरीब लोगों का माइंडसेट की अगर मैं बात करूं तो गरीब लोग किस तरह की बातें करते हैं, मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं थी, मेरी सोच ठीक नहीं थी, मेरी सोच ठीक नहीं है, मेरे माँ बाप ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं, मैं बहुत अच्छा हूं लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे पास पैसा क्यों नहीं आता है, और मैं इस देश में क्यों जन्मा हूं, मैं अमेरिका में क्यों पैदा नहीं हुआ। तो इस तरह की कुछ बातें गरीब माइंडसेट वाले लोग करते हैं। इस किताब के लिखे जाने के बाद ये कहा जाए तो निरपवाद रूप से ये सही होगा कि जब तक ये किताब नहीं लिखी गई थी, द रिच डैड एंड द पुअर डैड, उसके बाद से काफी लोगों की सोच में परिवर्तन आया भी है। लेकिन सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि मन की शांति होती क्या है। मन की शांति का मतलब है विचार नहीं होना, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना, अपने दिमाग के विचारों को देखना, पढ़ना, उन्हें महसूस करना, क्योंकि हर वर्ड की, हर शब्द की एक तस्वीर होती है, फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं। अपने आप को अमीर कैसे बनाएं या गरीबी की सोच से कैसे दूर रहें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने आप को अमीर बनाने के लिए, जैसे हम कोई दुकान पर जाते हैं और नए कपड़े खरीदते हैं और नए कपड़े पहनते हैं तो हमारी फीलिंग्स में चेंज होता है, हमारी सोच में बदलाव होता है। उसी तरीके से अगर हमारा लक्ष्य बड़ा नहीं है, छोटा लक्ष्य है, अगर हम हर घंटे का लक्ष्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं, अपनी प्लानिंग में, लाइफ में प्लानिंग नहीं की है हमने, ना कर रहे हैं अभी भी, इफ यू प्लान टू फेल, यू फेल टू प्लान। हमें हर मिनट, हर घंटे, हर क्षण काम में बिजी रखना पड़ेगा अपने आप को। और जो काम हम कर रहे हैं, कोई भी काम, उसको खेल की भावना से खेलना पड़ेगा। जब हम अपने आप को बिजी रखते हैं, अपने शरीर को बिजी रखते हैं, तो विचार नहीं आते हैं। जहां विचार आते हैं वहां कर्म शुरू होता है, जहां कर्म शुरू होता है वहां फल भी निश्चित हो जाता है।
उसका रिजल्ट। लेकिन जो व्यक्ति, जैसे कि हम टीवी में, एलसीडी एलईडी में या लैपटॉप में या मोबाइल में कोई एक चैनल देखते हैं और दूसरे घंटे दूसरा पिक्चर देख लिया, तीसरे घंटे तीसरा पिक्चर देख लिया, अलग अलग चैनल देखते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। दरअसल हमारी आंखें जो हैं 573 मेगापिक्सल की, 573 मेगापिक्सल्स की एक कैमरा है जो दिमाग का कैमरा है, दिमाग का दरवाजा है। इन आंखों के द्वारा ही सबसे ज्यादा पार्ट प्ले करते हैं आंखें, नाक, कान, मुंह, यहां से हम बोलते हैं, और मूलाधार चक्र। आंखें दिमाग का कैमरा है। और हम जब चलते हैं तो अपने आप को निरपवाद रूप से, अपने आप को होश में चलना चाहिए, होश में बोलना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। कोई व्यक्ति मौन रहकर अपने आप से सोलिटरी कन्फाइनमेंट में, यानी कि अकेलेपन में रहकर, अंधेरे कमरे में बैठकर अपने आप से क्या बातें करता है, फर्क इससे पड़ता है। क्या हम ये बातें करते हैं कि मेरी सोच अच्छी नहीं है, मौसम अच्छा नहीं है, आज बारिश है, आज गर्मी है, कल करूंगा, परसों करूंगा, खाना खाने के बाद नींद आ रही है, थोड़ी देर बाद करूंगा। हम प्रोक्रेस्टिनाइजेशन करते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं कि कल करूंगा, काम को टालते रहते हैं और हम कर्म नहीं करते हैं। मौसम को देखते हैं क्योंकि हमारी आंखें देखती हैं कि ये गरीब है, वो अमीर है, और हम कंपैरिजन करने लगते हैं। तो इस गरीबी की रेखा से ऊपर उठने का, जैसे हमारा देश गरीबी की रेखा से ऊपर उठता है, वैसे ही हम भी अपने देश को या दूसरे देशों को देखकर गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकते हैं, अपनी सोच में अपने बदलाव लाकर। और वो बदलाव होगा अपनी सोच को देखने में से। सुबह जल्दी उठने का ये कारण नहीं है कि हम इन द वी आवर्स ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह सुबह बहुत जल्दी 3:30 से 5:30 के बीच में उठें, तो वो कैसे होता है। देखिए, जब भी हम सोकर उठते हैं तुरंत, तो हमारा जो ब्रेन है वो, उसमें विचार नहीं होते और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 24 घंटे काम करता है। लेकिन जब हम सोकर उठते हैं या आधी नींद में होते हैं, वो 24 घंटे उस वक्त ज्यादा काम कर रहा होता है। मैं बहुत अच्छा हूं, मैं किस्मत वाला हूं, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मेरी किस्मत बहुत अच्छी। जब इस तरीके के अफर्मेशंस, वादे हम अपने दिमाग को देते रहते हैं, तो हमारे जो ये अफर्मेशंस हैं, दावे हैं, मैं अमीर व्यक्ति हूं, तो ये ऐसे डायलॉग हमारे दिमाग में चले जाते हैं और दिमाग से कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हैं। इससे होता क्या है, धीरे धीरे एक शब्द बोलने से आप चुप रहेंगे जितना देर, और एक शब्द बोलेंगे और बाहर निकलकर देखेंगे तो आपको वही शब्द दिखाई देगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी किताब पर चौधरी लिखा हुआ है, आप सिर्फ उस शब्द को देखेंगे और कुछ ना बोलेंगे ना सोचेंगे, और बाहर जाकर देखेंगे कि तो आपको कुछ नाम का व्यक्ति या किताब या कुछ भी उस नाम से, चौधरी नाम के जो किताब में लिखा हुआ देखा, वो आपको मिलेगा। इस तरीके के विचार देकर, अफर्मेशंस देकर हम अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, अपने आप को, अपने विचारों को बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने विचारों को देख सकते हैं। हम कोई भी गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई भी बिल्डिंग खरीद सकते हैं, बशर्ते कि या तो उसमें जुनून हो या फिर सबसे पीछे खड़े रहने की भावना हो। वीडियो कैसी लगी, इसके बाद अगली वीडियो बनाई जाएगी। आप लाइक, कमेंट और शेयर करें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।